सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 28 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि दुनिया में बताते हैं कि कैलाश पर एक सरोवर है जिसमें स्नान करके मनुष्य परी बन जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ उस ज्ञान सरोवर में स्नान करके आत्मा उस ज्ञान को धारण करके आत्मा ज़रूर परी बन जाती है। बाबा कहते मैं तुम्हें इस ज्ञान और योग बल से इस समय परी बना रहा हूँ। आगे बाबा ने बताया आज कि हर चीज़ जो है सतो प्रधान सतो रजो तमो से गुजरती है, माना हर चीज़ नई से पुरानी होती है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया भी ऐसे ही पुरानी हो गई है इस समय। फिर बाबा ने कहा जो साहूकार होते हैं उनके वैभव और फर्नीचर फर्स्ट क्लास होते हैं। तुम जब सतयुग में जाओगे तो बड़े साहूकार बन जाओगे, वहाँ भी तुम्हारे फर्नीचर फर्स्ट क्लास होंगे। आगे बाबा ने बताया कि मैं तुमको ज्ञान और योग बल से परी बनाता हूँ, तुम्हें सुंदर मूर्ति बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो इसके बदले में बाबा कहते हैं बच्चे एडवांस मुझे एक इनाम देते हैं। इनाम क्या देते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मुझ पर बलि चढ़ते हैं, मुझ पर बलिहार चढ़ते हैं। आगे बाबा ने बताया कि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा ने कहा मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। सारे भगत भगवान को याद करते हैं तो भक्तों के मन में भगवान की याद सर्वव्यापी है। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं सबके अंदर नहीं बैठा हूँ। सर्वव्यापी बाबा कहते 5 भूत हैं, हर आत्मा के अंदर 5 भूत बाबा कहते इस समय विराजमान हैं। शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप के ज्ञान की कमाल है जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं उस ज्ञान और योग से तुम बिल्कुल पावन बनकर ज्ञान परी बन जाते हो। ज्ञान और योग बल की बाबा कहते हैं ये कमाल है जिससे तुम पवित्र बन जाते हो। आज की मुरली में प्रश्न है बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? माना बच्चे बाबा को कौन सा इनाम देते हैं? उत्तर बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे, अभी पूरा बलि चढ़ना है। बाबा कहते हैं कि जो तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, बलिहार चढ़ते हो, बलि चढ़ने का भी बाबा अर्थ बताते हैं कि अगर हम पूरा बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से पूरा प्यार करते हैं, निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, तो माना हम बाबा पर बलिहार गए। तो बाबा कहते तुम
इस चीज़ का इंतज़ार थोड़ी ना करते हैं कि बाबा पहले हमें गोरा बनाएगा, देवता बनाएगा, तब हम बलि चढ़ेंगे। बाबा के बच्चे पहले ही बाबा के मिलने की खुशी में बाबा के ऊपर बलिहार जाते हैं। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते, बाल बच्चों को संभालते, श्रीमत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठीकर ठोबर है, इनसे बुद्धि योग निकाल, बाप और नई दुनिया को याद करना है। अब बाबा कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में रहते बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। और बाबा कहते हैं दुनिया तो दुख वाली दुनिया है, ठीकर ठोबर इसमें है, तो इसे तो याद नहीं करना तुम्हें, तुमको नई दुनिया को याद करना है और शिव बाबा को याद करना है। गीत है तू प्यार का सागर है, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सम्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं। सुनना तो उन्हों को भी है। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे सामने बैठे हैं मधुबन में और जो बच्चे दूर बैठकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा तो सबको समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वह समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, वह ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर है ना। अब बाबा कहते कि भाई मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, बच्चे मुझसे लोटा भरते हैं ज्ञान का, अपने को भरपूर करते हैं। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी खुटता नहीं है। अथाह पानी है तो बाप भी है ज्ञान का सागर, जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। इतना ज्ञान बाबा ने दे दिया है जो है, कितने सालों से ज्ञान बाबा का चल रहा है। रोज़ मुरली चलती है, कोई छुट्टी थोड़ी ना होती है बाबा के ज्ञान की। भाई ऐसे थोड़ी ना कि आज संडे है तो आज छुट्टी होगी। बाबा ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, रोज़ बाबा की मुरली चलती है। कल परसों बाबा की मुरली में आया था कि ब्रह्मा बाबा की तबीयत ख़राब हो जाती थी तो शिव बाबा आकर उनके तन में मुरली लिखते थे ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, उसके अंदर बहुत ज्ञान है। तो बाबा कहते इतना ज्ञान है कि तुम सुनते ही रहते हो। वह सदा भरपूर है, थोड़े से ज्ञान रतन दे देते हैं जिससे सारी सृष्टि सद्गति को पाती है। अब बाबा ने इतना ज्ञान दे दिया हमको, इतनी मुरलियाँ हैं। अब बाबा कहता थोड़े से ज्ञान रतन मैं देता हूँ, उससे सृष्टि पावन बना देता हूँ, सृष्टि की सद्गति कर देता हूँ। तो बाबा इसको भी थोड़ा सा कह रहा है, लेकिन ज्ञान कितना दे दिया है। वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पतित से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। मान सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते, परियां बहुत शोभनिक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि एक कैलाश पर्वत पर मान सरोवर नाम का सरोवर है, एक बड़ा तालाब है। तो क्या बताते हैं कि उसमें स्नान करके मनुष्य परी बन जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें नहा के तो कोई परी नहीं बनता। बाबा कहते हैं जो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, इस ज्ञान में डुबकी लगा के, इस ज्ञान को धारण करके, इस ज्ञान को ग्रहण करके ज़रूर आत्मा मनुष्य से देवता बन जाती है, माना परी बन जाती है, सुंदर बन जाती है। आत्मा काली से गोरी बन जाती है, आत्मा शोभनिक बन जाती है, सुंदर बन जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको यह ज्ञान स्नान कराए, ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है, यहाँ काजल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं।
यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। अब बाबा कहते हैं वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहेगी, सुंदरता रहेगी, यहाँ तो सुंदर दिखने के लिए साधन अपनाए जाते हैं। तत्व ही तमो प्रधान है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनीक कोई हो नहीं सकते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती, वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी और ब्यूटी भी रहती है। बाबा कहते हैं वहाँ हेल्थ भी होती है, ब्यूटी भी होती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, बाप ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। यह तो बाप कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। अब बाबा की तो कमाल है ही। ज्ञान और योग से हम आत्माएं कितनी सुंदर बन जाती हैं, कितना बड़ा कमाल करते हैं, है ना। बाबा कह रहे इस दुनिया में जो मूर्तियाँ बनाते हैं, कोई सुंदर मूर्ति बना दे या कोई सुंदर चित्र बना दे तो उसको इनाम मिलता है। उसकी पेंटिंग बिकती है, लाखों में भी बिकती है। और बाबा कहते हैं कि भी मैं तो चैतन्य मूर्तियाँ बनाता हूँ। बाबा तो ज्ञान योग से हमको चैतन्य देवी देवता इतने सुंदर है ना, जो बाबा वास्तव में बाबा की कितनी बड़ी कमाल है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की बलिहारी है, कमाल है। बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पावन हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो रहता है ना। हर एक चीज़ सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे होती है। अब बाबा बता रहे हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ जो है नई से पुरानी होती है। हर चीज़ की 4 स्टेज होती हैं, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तो बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य सृष्टि की भी स्टेज है। जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके लिए वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं ना, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जब तुम स्वर्ग में थे, तुम साहूकार थे, देवता थे, तो तुम्हारा जो फर्नीचर था और जो तुम्हें चीज़ें मिली थी वो एकदम फर्स्ट क्लास थी। और अब बन गए हो तुम पतित, तो बाबा कहते अब तो तुम कंगाल बन गए हो, अब तो तुम्हारे पास ठिक्कर ठोबर रह गया बस। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा तो कितना मोस्ट बिलीव्ड बाबा है, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना मोस्ट बिलीव्ड हूँ, हैं। बाबा खुद तो महिमा नहीं करेगा आपकी। लेकिन जब हम बाबा के बच्चे, हमको जब बाबा मिल जाता है, किसी आत्मा को बाबा मिल जाता है, उसको फीलिंग आती है, उसको प्राप्ति होती है, उसको महसूसता होती है, उसके लाइफ में चेंजेज आते हैं, तो उसके मन से निकलता है मैं कि कितना मीठा बाबा है भाई, इतनी मीठी प्राप्ति कराता है, इतना लाड करता है ना भाई। दुनिया में भी ऐसा बाप कोई होगा नहीं जो इतना लाड करता हो, इतना प्यार करता हो। बाबा की मुरली ही मीठे बच्चे कह के शुरू होती है। इस दुनिया में भी कोई ही होगा जो अपने बच्चों को मीठे बच्चे कह के, है ना, जो थकता नहीं हो। और बाबा बच्चों में भले किसी में कितनी ही भले बुराई हो, लेकिन बाबा उसको श्रेष्ठ रूप से ही देखता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे महसूस करते हैं कि हाँ हमारा बाबा कितना मीठा है। बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है। इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे क्या इनाम मिलेगा भाई, मैं तुमको इतना सुंदर बना देता हूँ तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो मेरे ऊपर बलि चढ़ते हो, मेरा कहना मानते हो, मेरी श्रीमत पर चलते हो, बाबा कहते वही इन एडवांस मेरे लिए इनाम है। गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं तो ज़रूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना, ऐसे थोड़े ही। पहले बाबा ब्यूटीफुल बनावे फिर बाद में तुम बलिहार जाएं। बलिहारी भी पूरी चाहिए, वह भी राज समझाया है। अब बाबा कह रहे हैं कि भी ऐसे तो है नहीं कि भी तुम सोचोगे कि पहले तो बाबा हमको देवता बना दे फिर हम बाबा का कहना मानेंगे।
बाबा कहते नहीं, तुम पहले बाबा का कहना मानते हो फिर देवता बनते हो, माना पहले बाबा कहते बलि चढ़ते हो। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना है, तुमको श्रीमत पर चलना है। वह है सर्व आत्माओं का बाप, उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है। अब बाबा समझाते हैं कि परमात्मा, भाई परमात्मा बाप है, तो बाप का मतलब ये नहीं है कि बाबा आत्मा को रचता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की उत्पत्ति थोड़ी ना होती है, ना आत्मा नष्ट होती है। लेकिन क्या होता है, जब आत्मा नीचे गिर जाती है, पतित हो जाती है, तो बाबा आकर ज्ञान रतन देकर नया जीवन दे देते हैं, है ना। तो उसको कहा जाता है कि आत्मा को एक नया जन्म मिला, इसीलिए परमात्मा को बाप कहा गया है। और दूसरा बाबा कहते हैं कि नई सृष्टि की तो रचना बाबा करते ही हैं। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है, बाबा अब हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है, यहाँ तो कोई की 1 वर्ष भी आयु रहती है, कोई की 1 मास भी नहीं चलती। जन्मा और मरा, वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। अब बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो आयु एवरेज 150 साल होगी, और वहाँ कोई बीच में नहीं मरेगा। अब वहाँ भी ऐसे शब्द भी नहीं होते मृत्यु हो गई, मर गया, है ना। वहाँ बोलते हैं शरीर छोड़ दिया, शरीर भी लास्ट में छोड़ेगा जब बिल्कुल उम्र पूरी कर लेगा। यहाँ की तरह नहीं, बाबा कहते यहाँ तो कभी भी अकाले मृत्यु हो सकती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता, तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, ज्ञान को धारण करने की मेहनत करनी है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की मेहनत करनी है, देवता बनने की मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो, तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं, उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे, वंशावली गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है। सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है, यह तो अनलिमिटेड है ना। गृहस्थ आश्रम कहते हैं, वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा, आश्रम पवित्र होता है, विकारी गृहस्थ को आश्रम नहीं कह सकते। बाबा पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्मी बनाते हैं, माया रावण अधर्मी बना देती है। अब बाबा बता रहे हैं सतयुग में जो गृहस्थ होगा ना वो आश्रम होगा, माना वहाँ आत्मा पवित्र रहती है। और यहाँ थोड़ी ना, बाबा कहते हैं यहाँ तो प्रवृत्ति गृहस्थ थोड़ी ना रह रही है, गृहस्थ आश्रम नहीं रह रही है। मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं, धर्मी अधर्मी मनुष्य को ही कहेंगे, जानवर को थोड़े ही कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते हैं, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते नहीं हैं। अब बाबा कहते धर्मी तो शिव बाबा बनाते हैं, अधर्मी बनाने वाली माया है। जैसे ईश्वर को नहीं जानते वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इस समय भगत सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है, ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है। अब बाबा कह रहे हैं कि एक तो ना परमात्मा को जानता कोई, ना माया को जानता। भाई माया तो वो लोग धन को बोल देते हैं, धन संपत्ति को बोल देते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अभी कण कण में परमात्मा है। अब बाबा कहते कण कण में परमात्मा थोड़ी ना है। भाई इस समय सर्वव्यापी तो 5 भूत हैं, हर आत्मा के अंदर 5 भूत हैं। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, किसी के अंदर कोई ज़्यादा है, किसी के अंदर कोई कम है, लेकिन हैं जरूर। एक भी आत्मा ऐसी नहीं होगी किसी भी धर्म की इस दुनिया में जिसके अंदर 5 भूत ना हो।
तो 5 भूत सर्वव्यापी हैं, बाबा कहते। फिर बाबा कहते कि भगत भगवान को याद करते हैं, तो इसका मतलब भगवान की याद उसके उनके अंदर है। ऐसे थोड़ी ना परमात्मा उनके अंदर बैठा है। ऐसे नहीं कि वह सर्वव्यापी है, 5 विकार ही दुख देते हैं। तो भगत भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं। बाबा कहते भगत तो बहुत दुखी हैं। फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। फिर सारा जिम्मेवारी बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। दुख मिलेगा तो कहेंगे भगवान ने दिया, सुख मिलेगा तो कहेंगे भगवान ने दिया। मैं सुख और दुख दोनों भगवान देता है कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं दुख थोड़ी ना देता हूँ। बाबा तो कितनी मीठी श्रीमत देता है, हमको पावन बनाता है। बाबा तो हमें सुख देता है, बाबा दुख थोड़ी ना देता है। वो बाबा कितनी बार कहता है कि मैं दुख की दुनिया रचने थोड़ी ना आऊँगा, मैं अपने बच्चों को सुख दूंगा। इस दुनिया का माँ बाप भी कोई होगा तो वो भी अपने बच्चों को सुख देने के लिए कितनी मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है। तो वो किस लिए लगाता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, है ना। दुख थोड़ी ना देता है अपने बच्चों को। तो जो बेहद का बाप है वो कैसे दुख दे सकता है। रावण का नाम ही भूल जाते हैं और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य माया रावण के मुरीद हैं। तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वह रावण के दुख का वर्षा लेते हैं, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। अब बाबा बता रहे हैं दुनिया को तो मिल रहा है रावण का दुख का वर्षा, हमको मिल रहा है बाबा के सुख का वर्षा। बाप आकर के माताओं को गुरु पद देते हैं। यहाँ कहते हैं पति गुरु, पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूँगा। कन्या का गायन है कुमारी वह जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती हैं, ब्रह्मा कुमारियां हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है, बाप ने ही कुमारियों को अपना बनाया है, तो नाम बाला करना है। अब बाबा कहते हैं बाबा ज्ञान कलश किसके ऊपर रखता है, बहनों के ऊपर रखता है, कुमारियों के ऊपर रखता है। तो कुमारियों से सबका उद्धार हो रहा है। फ्रंट में तो बाबा की बच्चियां ही हैं ना, बहनें ही हैं। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती है। तो कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र है, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप जगाते हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया है, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किलात हो जाती है। अभी भी देखते हैं तो कहते हैं ना नाहेक शादी की, फिर बच्चे पैदा होने से मोह की रग जुट जाती है। तो बाप समझाते हैं आधा कल्प कन्या को शादी कराए विकारी बनाया है। अब बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वह है पवित्रता का बल, वह कोई योग का बल नहीं है। अब बाबा बता रहे हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता से मान मिलता है ना। सन्यासियों को भी सब रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि ये आत्मा अच्छा कर रही है, पवित्र बन रही है। तो पवित्रता का बल होता है, योग बल थोड़ी ना होता है। योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है, उन्हों का तो है तत्व से योग जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व हैं वैसे वह फिर छठा तत्व है, उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते। अब बाबा समझा रहे हैं कि साधु सन्यासी योग किससे लगाते हैं, 5 तत्वों से लगाते हैं। उनका योग तत्व योग ही है। बाबा कहते हैं असली योग बल तो तुम्हारे पास है। भाई योग हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, फिर हमारी चार्जिंग होती है, फिर हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, फिर हम देवी देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका योग तो आर्टिफिशियल है, उस योग से पाप नहीं कटते, विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो फिर गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। अब बाबा समझा रहे हैं जो उनके योग से कोई आत्मा पावन बन जाती तो गंगा में जाने की जरूरत क्या पड़ती।
जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं, रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं तो कुमारियाँ समझा सकती हैं। हम बीके इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत बाला करना है, पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। यह पवित्र रहना चाहती हैं तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं और कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब हैं ही, फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बनते हैं। कुमार भी हैं परंतु थोड़े, कुमारियाँ जास्ती हैं। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार बिगर सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी यह दुखदायी पतित सृष्टि नहीं चाहिए, तो जरूर पवित्र रहना पड़े। अब बाबा तो आता है, पवित्रता का पाठ पढ़ाता है। बाबा कहता है नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया तो पवित्रता वाली दुनिया है, तो वहाँ के लिए तो पवित्र बनना पड़ेगा। अब दुनिया वाले समझते नहीं, वो कहते हैं भाई सृष्टि कैसे चलेगी। अब बाबा कहता है ये तो सृष्टि चलने वाली कहाँ, ये तो ख़त्म ही होने वाली है। गवर्नमेंट भी कहती है पैदाइश कम हो, क्योंकि वह समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन होता है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया है शिवालय, वह हो गया हद का शिवालय। यह बनता है बेहद का शिवालय, सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जब सतयुगी दुनिया आती है, स्वर्ग बन जाता है, तो वो उसको बोलते हैं शिवालय। यहाँ मंदिर को शिवालय बोलते हैं। शिव ने देवी देवताओं की रचना की है, उनके मंदिर बने हुए हैं, वह है चैतन्य शिवालय। फिर यह वैशाल्य बनता है, चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर विकारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं, मददगार हैं शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों की होने कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जास्ती हैं, शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वह कैसे अपना बनाएगा, वह तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको श्री कृष्णपुरी सतयुग में ले चलते हैं। यह है कंसपुरी। अब सारी दुनिया है एक तरफ और तुम थोड़ी बच्चियाँ हो दूसरी तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर उल्टा समझाया है। अब बाबा कह रहे हैं कि आज सारी दुनिया तो एक तरफ है और एक तरफ दूसरी तरफ है बाबा की बच्चियाँ हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में सब उल्टा समझाते हैं, मैं आगे सबको उल्टा समझाता हूँ। आगे कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था, अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। गुह्य माने गहरी बातें। ये सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे, पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता है। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा, जो कुछ समझाते वही कल्प पहले भी समझाया था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे अब फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था, अर्जुन बहुत पॉइंट्स हैं जो और निकलती रहेंगी। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे तो ज्ञान मतलब गहराई में जाता गया। बाबा कहते शुरू में मैंने हल्का फुल्का ज्ञान दिया तुमको, है ना, फिर धीरे धीरे अब बाबा कहते जैसे जैसे आगे जाते जाओगे गहराई बढ़ती जाएगी, ज्ञान बाबा कहते गहरा देता जाऊँगा। जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा कहते ये पढ़ाई कब तक चलेगी, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है। भाई हम बाबा की पढ़ाई भले छोड़ दें, लेकिन बाबा की पढ़ाई बंद नहीं होने वाली, बाबा की पढ़ाई हमेशा चलेगी। बाबा कहते जब तक तुम्हारी जान में जान है तुम पढ़ोगे, बाबा की पढ़ाई चलेगी, विनाश के समय तक पढ़ाई चलेगी।
बाबा ने कुछ गुह्य राज सुनाया तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, न प्यार है न सार है, वह तो सब बातों का सागर ही सागर है ना। अब बाबा बता रहे हैं कि जो बाबा है भाई, उन्होंने तो देखो गीता के 18 पाठ बना दिए। अब बाबा कहता है कि बाबा ने कितना ज्ञान दे दिया, इसके क्या पाठ बनेंगे, इसके कोई पाठ नहीं बन सकते, इतना अपार ज्ञान दे दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं मैं तो सागर हूँ ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना प्यार है ना सार है, वह तो सब बातों का सागर ही सागर है। मनुष्य कहते हैं वह सर्वव्यापी, हम भी वही हैं, लेकिन उनकी तो महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। सभी भगत साधु आदि उनको याद करते हैं। दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं, सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तब ही ले जाए। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ले आते हैं, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैं भाई सर्वव्यापी की बात पे बाबा बता रहे हैं कि मैं सर्वव्यापी थोड़ी ना हूँ। बाबा की महिमा तो बहुत बड़ी है। सारी दुनिया की दुखी आत्माएं हों चाहे साधु संत हों, सब बाबा को याद करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो आकर बच्चों को स्वर्ग की सौगात देता हूँ, है ना, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता। बाबा कहते फिर रावण आकर दुख देते हैं, दुख को सौगात नहीं कहेंगे, स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं, कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं। हमने पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसीलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। अब बाबा बता रहे हैं कि पवित्रता की ही वैल्यू है, इसीलिए पवित्रता का बल जमा करना है। मोस्ट बिलवड एक बाबा है, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। भाई सबसे प्यारा सबसे मीठा शिव बाबा है। बाबा कहते शिव बाबा पे पूरा बलि चढ़ना है और पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है। वरदान है, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तु आत्मा भाव। जो योगी तो आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती हैं। अब बाबा बताते हैं कि जो बाबा के बच्चे देही अभिमानी होकर रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहते हैं ना, मतलब अपने को आत्मा समझते हैं, सामने वाले को आत्मा समझते हैं, आत्मा की महसूसता में रहते हैं, आत्मा के सातों गुणों को फील करते हैं, है ना, सामने वाले से बात करेंगे तो आत्मा समझ के, मतलब रूहानियत में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो फिर उससे क्या होता है कि जो सेंटर जो आश्रम है बाबा के सेवा केंद्र हैं, वो ऑटोमेटिक चढ़ती कला में जाते हैं। बाबा कहता है ना कि जो बाबा के बच्चे हैं वो सैंपल हैं। बाबा कहता है कि तुम जो हो, जो सेंटर पे रह रहे हैं, वो स्टेज पर हैं। बाबा कहते तुमको सारी दुनिया देख रही है। जैसे किसी दुकान पर हम जाएंगे तो पहले सैंपल देखते हैं, सैंपल अगर बढ़िया होगा तब हम उसके अंदर जाएंगे कि अगर सैंपल बढ़िया है तो अंदर चीज़ें भी अच्छी मिलेंगी। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी क्या हो, शोकेस में रखे हुए सैंपल हो। बाबा के बच्चे जो सेंटर पे रह रहे हैं तो उनको देखकर ही तो बाबा दूसरी आत्माएं अंदर आती हैं। तो बाबा कह रहा है योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम रूहानियत में रहोगे, तुम सोल कॉन्शियस में रहोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान और योग बल होएगा
तो बाहर वाली आत्माएं स्वतः अट्रैक्ट होकर आएंगी आपके पास, है ना, उनको वो अपने आप खींची चली आएंगी। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। अब बाबा ये भी पॉइंट बता रहा है, रूहानियत में ही है ये, कि मन को बिल्कुल हल्का रखो, कोई बोझ मन के ऊपर नहीं होना चाहिए। दिल साफ, मुराद हासिल करते रहो तो प्राप्तियां आपके सामने स्वतः आएंगी, अधिकार ही आप लोगों का है। तो बाबा कहते हैं, स्लोगन है आज की मुरली में, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों एवं आकर्षणों से मुक्त है। अब ये भी देखो बाबा की बहुत गहरी बात है कि वे ज्ञान तो इस दुनिया में कितना है, लेकिन परमात्म ज्ञानी, परमात्मा को जानने वाले, तो परमात्म ज्ञानी किसको कहेंगे? जो इस दुनिया के सर्व बंधनों से, बाबा कहते हैं ना कि इस दुनिया में तो बंधन है भाई, सारी दुनिया बंधनों में फंसी हुई है, मन बुद्धि कैसे खींचती है? बाबा कहते हैं इतनी बारीक डोरियां हैं, छोटी छोटी, है ना, जो खींचती हैं बुद्धि को। बाबा की याद में हम बैठते हैं और बुद्धि मतलब खींचती है, कभी कुछ कोई चीज़ खींच रही है, कभी कोई चीज़ खींच रही है, कभी कोई खींच, तो ये बंधन ही तो है बाबा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं, बाबा को याद करने की मेहनत करते जाते हैं, ज्ञान अपने अंदर भरते जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, ये बंधन की जो रस्सियाँ हैं ना, थोड़ी थोड़ी करके टूटती जाती हैं, धीरे धीरे टूटती जाती हैं। तो बाबा बता रहा है कि जो आत्मा इन सारे बंधनों से मुक्त है और किसी भी तरह के आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, भाई एक चीज़ की तरफ हम खींचेंगे सिर्फ शिव बाबा, बाकी देहधारियों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, वैभवों की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जा सकती। तो बाबा कह रहा है ऐसी आत्मा एक तो जो सर्व बंधनों से मुक्त है, और दूसरा वो जिसको कोई दुनिया की कोई कितनी बढ़िया इस कलयुगी दुनिया की चीज़ हो, कोई कितना ही बच्चा देहधारी हो, हमें अपनी ओर न खींच सके, सर्व आकर्षणों से जो मुक्त है, बाबा कहते वही परमात्म ज्ञानी है। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।